उमर अब्दुल्ला की सरकार को आए हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन लगातार उन्हें कोई ना कोई मसला घेरे हुए हैं। लगातार उनकी सरकार पर कोई ना कोई सवाल खड़े जरूर हो रहे हैं। और असेंबली सेशन जारी है, बजट भी उन्होंने पेश किया है। बजट के हवाले से भी उन पर कई सवाल किए जा रहे हैं, चाहे वो पीडीपी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या फिर दीगर पार्टियां, यहां तक कि बीजेपी भी उन्हें तनकीद का निशाना बना रही है। जहां एक तरफ पीडीपी और दीगर पार्टियां ओपोजिशन में ये कह रही हैं कि उन्होंने कुछ खास जो लोगों को तवक्कुआत थी वो उन पर पूरे नहीं उतरे हैं, तो बीजेपी ये कह रही है कि जो मरकजी स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं बस उन्हीं का हवाला दिया गया है। इस पर उमर अब्दुल्ला ने रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा कि वो धीरे धीरे काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यूटी में इस तरह से काम करना फलाही तो उस पर बहुत कुछ मरकजी सरकार पर डिपेंड करता है। फंड्स वहीं से आने होते हैं और इस यूटी के पास अभी पैसे नहीं है, फंड्स नहीं है, तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर काम करना है तो मरकजी सरकार के साथ मिलकर करना है। ऐसे में कई चैलेंज का सामना उमर अब्दुल्ला की सरकार को, हालांकि अभी ये सरकार बने हुए कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन लगातार कोई ना कोई मसला उमर अब्दुल्ला को, उनकी सरकार को घेरे हुए है। पहले तो ये कि बजट पर सवाल किए गए, कहा गया कि ये एक लव लेटर है, तो जिसके जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये लव लेटर सभी के लिए है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी इस पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसा बजट है जो सबकी बेहतरी के लिए और इससे जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन होगा। उमर अब्दुल्ला ने बजट के हवाले से क्या कहा और लव लेटर के मामले को लेकर के क्या कहा, आइए सुनते हैं। यहां लव लेटर्स के हवाले से बात आती है। जब भी हम बात करते थे कहते हैं ना, इट्स अ लव लेटर। गवर्नर साहब का, एलजी साहब का खुतबा लव लेटर, ठीक है ना, है, क्या करें। ये वाला बजट स्पीच, ये भी लव लेटर। अब मैं फूक फूक के कदम रखता हूं कि मैं कुछ बोलूं तो कहीं इसको ना लव लेटर के तौर पे लिया जाएगा, लेकिन मैंने इसको लव लेटर ओन किया। जब प्रेस ने मुझसे पूछा कि ना ऑपोजिशन कहती है दिस इज अ लव लेटर टू द बीजेपी, मैंने कहा बिल्कुल है। इट्स अ लव लेटर टू द बीजेपी, इट्स अ लव लेटर टू पीसी, इट्स अ लव लेटर टू पीडीपी, इट्स अ लव लेटर टू एनसी, इट्स अ लव लेटर टू सीपीएम, इट्स अ लव लेटर टू कांग्रेस, इट्स अ लव लेटर टू खुर्शीद साहब पार्टी, इट्स अ लव लेटर टू इंडिपेंडेंट्स, इट्स अ लव लेटर टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लव लेटर, आप लव लेटर क्यों लिखते हो? प्रेम का इजहार करने के लिए, मोहब्बत का इजहार करने के लिए। क्या मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मोहब्बत करता हूं? बेशुमार लोग मोहब्बत करता हूं, बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, और कोशिश की है कि इस मोहब्बत के तहत मैं कुछ उन्हें दे पाऊं। तो मैं शर्मिंदा नहीं हूं कि हमने लव लेटर लिखा, और इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी रखी तो अगले 5 साल तक हम लोगों को ये लव लेटर लिखते जाएंगे। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि एक प्राइवेट इवेंट था, होटल में एक प्राइवेट इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया जिसकी उन्हें कोई इत्तला नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये भी यकीन दहानी कराई कि पुलिस इस मामले की पूरी जांच करेगी, पूरी तहकीकात होगी। लेकिन ओपोजिशन का इस मामले पर कुछ और कहना है। पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया कि पूरी तरीके से लाइल्मी का बहाना बनाकर इससे बरतरफ नहीं हो सकते हैं और इसकी जवाबदेही होनी चाहिए। तो वहीं बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि उमर अब्दुल्ला के ही करीबी रिश्तेदार है जिनका ये होटल है, जिन्होंने ये परमिशन दी है, और साथ ही साथ जो वहां पर बार है उसकी लाइसेंस भी इन्होंने ही पास करवाई है। तो लगातार इस मुद्दे को लेकर के ओपोजिशन उमर अब्दुल्ला को घेरे हुए है। देखिए, बहुत ही अफसोस की बात है कि इस जो गुलमर्ग में ये जो कल हमने देखा कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे जो वायरल पिक्चर हुई हैं, वीडियो हुए हैं, तो उससे जम्मू कश्मीर के लोगों में बहुत ज्यादा गम गुस्सा पाया जा रहा है, बहुत ज्यादा आक्रोश पाया जा रहा है कि क्या हमारे स्टेट में जो कि अपनी रिवायात के लिए, जो कि अपनी सकाफत के लिए, जो कि अपनी सूफी कल्चर के लिए माना जाता है, अब इतनी अश्लीलता फैलाई जा रही है। जो है वो नीम बरहना लोग मर्द और औरतें जो हैं वो रमजान के इस मुकद्दस महीने में जो है वो फैशन शो कर रहे हैं। तो बहुत ही अफसोसनाक बात है, बहुत तकलीफ हुई है लोगों को यहाँ पे। रमजान के पाक महीने में ऐसी चीज करना, और मैंने खुद फोटोग्राफ्स देखी, इतनी अश्लील, वल्गर, ऑब्सीन
खुले आम आप बर्फ पे अपने मॉडल्स की वॉकिंग करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो एनसी सरकार है उनको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। आपके होते हुए ये हुआ है, आप हर एक चीज से अपना हाथ धोना चाहते हैं, आप कहते हैं ये हमारे डोमेन में नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनके अंडर टूरिज्म आता है, और ऑब्वियसली ये किसी होटल ने ही ऑर्गेनाइज किया है। तो हाउ इज इट कि विदाउट हिज नॉलेज ये सारी चीजें हुई हैं? दोनों चीजें खराब हैं। अगर उमर साहब को नहीं पता था तो उनको कैसे नहीं पता था, और अगर उनको पता था तो उन्हें कैसे होने दिया? के असेंबली सेशन में डेलीवेटर्स को लेकर के भी मुद्दा उठा और उनके हवाले से भी बहस जारी रही असेंबली सेशन में, जहां एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी को सवाल किया कि 10 साल आपकी इक़्तिदार रही और आपने क्या कुछ इक़दाम किए इन डेलीवेटर्स के लिए। तो बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला साधा और कहा कि आपने तो लोगों से कई दावे कई वादे किए, उनका क्या हुआ, वो पूरे कब होंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर के क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन डेली वेजर्स के साथ डे 1 से मजाक किया है। पहले इनको लगाया गया, इनको 200, 400, 800 रुपए पे रखा। भारतीय जनता पार्टी जिस पे इल्जाम लगा रहे हैं, हमने इनकी सैलरी 9,000 तक पहुंचाई है। आज जिस हालत तक इनको पहुंचाया आप लोगों ने, कम से कम इनकी बात तो सुननी चाहिए, हाउस में ये बात होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि हाउस में ये बात हो ही नहीं। 10 साल वो लोग इनके दरवाजे के बाहर खड़े रहे। 10 साल में से 4 बजट में इन्होंने वादा किया था मैं डेलीवेटर पक्के करेंगे। 10 साल ये पक्के नहीं कर सके। हमें तो अभी 4 दिन हुए हैं और 4 दिन में पूछ रहे हो क्या हुआ क्या हुआ। हम आपको कहते हैं जो आपने 10 साल में नहीं किया, हम अपने 5 साल में करके दिखाएंगे। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को हम जवाब देंगे, आप कहेंगे जवाब देंगे। डेलीवेटर्स मामले को लेकर के हालांकि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक कमेटी तश्कील दी जाएगी, आला सतही ये कमेटी जो डेलीवेटर्स के मामले को लेकर के पूरी तरीके से छानबीन करेंगे और उसके बाद जो है जो कुछ मुतालबात है, जो कुछ परेशानियां उन्हें लाहक है, उनका हल निकाला जाएगा, उसके लिए इक़दाम सरकार करेगी। मेरा वैसे भी इरादा था कि इस इशू को जो है अपने रिप्लाई में मैं टैकल करूं। कमेटी बनी है चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में और इनको मैंने फ़िलहाल 6 महीने का वक्त दिया है, वो इसमें अपना सारा एक्सरसाइज करके उसके बाद जैसे मैंने कहा अगले साल के बजट सेशन में जो है जो हमारा पॉलिसी होगा या जो प्रोग्राम होगा उसको हम सामने रखेंगे। तो लगातार मुद्दे जो है उमर अब्दुल्ला को घेरे हुए हैं, चाहे वो गुलमर्ग का इशू हो या फिर कठुआ किलिंग्स का मामला हो या डेलीवेटर्स का, या फिर ये कि बजट को लव लेटर करार दिया गया है। लगातार जो सर्दी का मौसम है उसका असर उमर अब्दुल्ला उनकी सरकार पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सर्दी को वो लहर जो है वो उमर अब्दुल्ला की सरकार पर भी छाई हुई है। अब उसको किस तरह से वो निकलते हैं इन मामलों से और लोगों के हक में किस तरह से फैसले होते हैं, ये काफी चैलेंजिंग भी रहेगा उमर अब्दुल्ला के लिए। लेकिन अगर वो ये कर पाते हैं तो लोगों के दरमियान उनकी मकबूलियत में इजाफा हो सकता है, क्योंकि पिछली सरकारों का जो एक्सपीरियंस लोगों को रहा है वो काफी खराब रहा है। इस बीच अगर उमर अब्दुल्ला एलजी के रहते हुए और यूडीए का सेटअप होते हुए भी बेहतर कर पाते हैं तो लोगों के दरमियान उनकी मकबूलियत को जरूर बढ़ाएगा।